हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी की स्ट्रैटेजी। कल मैं हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। ठीक है, अभी मैं आपको जो बेसिक बात बता रही हूँ कि जो मैंने कल भी कही थी वीडियो में कि आपको करनी है सबसे पहले एनसीईआरटी। अगर आप बिगिनर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एनसीईआरटीज़ कवर करनी है। ठीक है, अब देखिए, मैं ये जो आपको स्क्रीन पे पेज दिख रहा है ये आपके एनसीईआरटी का इंडेक्स है। एनसीईआरटी का पीडीएफ आपको मिल सकता है एनसीईआरटी की वेबसाइट में। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप 6 to 8 के एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है और आपको लगता है मुझे स्टार्टिंग से कुछ पढ़ना है तो आप इसको 1-2 घंटे बैठ के बेसिक चीज़ें देख लीजिए, अदरवाइज़ ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो 9th के एनसीईआरटी है, इसका ये आपको इंडेक्स यहाँ पे दिख रहा है, ये 9th के एनसीईआरटी है। इसमें बहुत छोटी डेफिनेशंस के थ्रू हर कंट्री की मतलब कुछ कंट्रीज़ के स्टोरीज़ के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, जैसे कि आपको डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बेसिक बातें हैं, समझ में आ जाएंगी। तो एक बार इस एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें, इसको स्किप ना करें। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद है ये है 10th के एनसीईआरटी है। अगेन 10th के एनसीईआरटी के लिए मैं सेम चीज़ें बोलूँगी, इसे स्किप नहीं करना है। इसमें भी सेम फॉर्मेट में चीज़ें हैं, आपको स्टोरीज़ के थ्रू बहुत छोटी डेफिनेशंस के थ्रू बातें समझाई हुई हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, स्किप ना करें। एक बार पढ़ने के लिए तो है ही। अगर किसी को लगता है नहीं मुझे तो आता है, बट स्टिल एक बार रिवाइज़ कर लें। इसके बाद हम अगर देखते हैं तो ये 11th की एनसीईआरटी है। 11th में 2 एनसीईआरटीज़ हैं, इसमें से कि पहली एनसीईआरटी है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। जब आप आगे चीज़ें पढ़ेंगे, आप एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स बार आएंगे। तो उसका एक ब्रीफ स्टडी जो है इस एनसीईआरटी में, जैसे सोशल जस्टिस है, फ्रीडम है, नेशनलिज्म है, ठीक है, राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो बहुत ध्यान से इस एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, बहुत चीज़ें आपको क्लैरिटी आपके माइंड में इसी से ही आएगी। इसके बाद हम आगे चलें तो ये एनसीईआरटी है आपकी 11th की ही है। एनसीईआरटी के 11th में 2 पार्ट हैं, इसमें से ये दूसरी एनसीईआरटी है। ये भी बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि देखिए इसमें राइट्स के बारे में बात की है, आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सारी चीज़ें इसमें बात की हुई हैं। तो सबका बेसिक आपको पता चल जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर इन चीज़ों को आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत ब्रीफ स्टडी है, यहाँ उसका एक शॉर्टर वर्जन है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे जाते हैं। ये आपकी 12th की एनसीईआरटी है, इसमें थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आराम से इस एनसीईआरटी को पढ़ना है, समझना है। आपके मेंस एंड अगर कोई ऑप्शनल लेता है PSIR, तो उसमें ये जो एनसीईआरटी है काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, हो क्या सकती है ही। तो आपको ये पढ़नी है, बहुत ध्यान से पढ़नी है, बहुत आराम से पढ़नी है। इसके बाद आप ये भी 12th की एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी को आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फ्रीडम के बाद नेशन बिल्डिंग कैसे हुई, कैसे पार्टीज़ आई गई, कैसे इलेक्शन चीज़ें हुई, ये सारा कुछ एक लाइन से है, कहानी जैसे लगेगा आपको पढ़ने में इसको। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। आप पढ़ के देखिएगा। लैंग्वेज आपको थोड़ी टफ ऊपर नीचे लग सकती है, बट एक बार आपको समझ में आ गई तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गई एनसीईआरटीज़ की बात। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया स्टेप 1 आपको 9th 12th एनसीईआरटी कवर करनी है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्ट्रैटेजीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये आपका स्टेप 1 है, मतलब ये आपका एक बार पढ़ने की चीज़ें हैं। ऐसे तो रिविजन्स आपका आगे 4-5 बार होने हैं। पहली बार आप इसको पढ़ेंगे, सेकेंड बार में आप पढ़ के, क्योंकि पहली बार में नोट्स बनाएंगे ना तो सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। फिर आप एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ेंगे, रेफरेंस को दोबारा पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक्स को, तो आप उसके नोट्स बनाएंगे, आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर तीसरी बार में आप जब उन नोट्स को रिवाइज़ करेंगे, क्या ऐड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, PYQs करेंगे। फिर जब आप PYQs करने के बाद आप थोड़े से रेडी होंगे आंसर्स को लिखने में, तो आप आंसर राइटिंग वगैरह में पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये बहुत कोई 3-4 साल की प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस आपकी 1 साल में ही आपको करनी है। ठीक है, इतना रेडी आपको आपके 1 साल में ही होना है। और ये मैं आपको प्रीलिम्स
और प्लस मेंस के लिए इंटीग्रेटेड बात बता रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको प्रीलिम्स का बता रही हूँ, नहीं, आप जब मेंस का सिलेबस उठाते हैं तो इसमें भी यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये सेम चीज़ें बता रही हूँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अप्लाई होता है। इसके बाद आप जो ये देख रहे हैं ना, ये आपके लक्ष्मीकांत का इंडेक्स है, ठीक है, आपके लक्ष्मीकांत का इंडेक्स है, वहाँ से मैं कॉन्सेप्ट्स लेके आई हूँ। तो इसमें अभी तो मैं इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करने वाली हूँ, लेकिन हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा देती हूँ आपको। जैसे कि आप अगर इसमें देखते हैं तो आपको देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया है कि ये एक्ट है, इसका ये कब हुआ, ये 4 चीज़ें आपको पूछी गई हैं। अगर आप स्टेट पीसीएसबी की तैयारी भी कर रहे हैं तो वही सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है। आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, आपका फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रियम्बल है, आपका सिटीजनशिप है, राइट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमेंडमेंट कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपके तो आपको स्किप करने ही नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि आपकी क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्या है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि इन सारे चैप्टर्स में या आगे आपको भी जो चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका चीफ मिनिस्टर है, हाई कोर्ट, लोक अदालत, ये क्या चैप्टर्स हैं, ये कुछ नहीं है, इसमें आपको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और आपका जुडिशरी समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, आपको आपकी पूरी गवर्नमेंट समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से भी, और बहुत इजी, आपको अगर इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके क्या चेयरमैन होते हैं, कैसे ये जो बॉडीज़ हैं बनती हैं, इनका क्या काम होता है, ये सब चीज़ें इसमें बेसिक बेसिक बातें हैं, इनका अपॉइंटमेंट क्या है, रिमूवल कैसे होता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये आपको पढ़ना है, सेम गोज़ फॉर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बाद हम आगे देखेंगे, तो ये लास्ट के कुछ हैं, ये नई वाली जो अभी एम लक्ष्मीकांत का न्यू एडिशन आया है उससे लिया है। तो इसमें आपको लास्ट में कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि जजमेंट है, ठीक है। ये जजमेंट वाला जो ये टॉपिक है, ये आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन उससे पता होना चाहिए कि किस जजमेंट में क्या चीज़ें हुई, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ें आई, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं, वो इसके यहाँ पे वो चीज़ें हैं। तो इसको बहुत ब्रीफ में नहीं पता करना, एकदम रट्टा नहीं मारना है, लेकिन हाँ, हमें पता होना चाहिए बेसिक बातें, हमारे सोर्स कहाँ से हैं, ठीक है, हमारा सोर्स क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी चीज़ें कहाँ से अडॉप्ट की गई हैं। इसके बाद ये आपके डॉक्ट्राइन्स हैं, तो इसको जो है ये आपको ऐसे पढ़ना है कि बहुत बेसिक बेसिक पता करना है। अगर कुछ करंट अफेयर्स में कुछ ऐसा कुछ बात हो रही है किसी के बारे में, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका लक्ष्मीकांत का एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो पॉलिटी में ऐसा बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस चीज़ें पढ़नी है और बहुत डीपली पढ़नी है। आपके क्वेश्चंस आराम से होंगे, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और जब आप PYQs करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे पढ़ना है, किस में क्या पूछता है, किस टॉपिक से कैसे किस चीज़ें आती हैं। लेकिन अब क्या है कि एम लक्ष्मीकांत अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े भी हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खोल के नहीं पढ़े हैं, तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बहुत डीपली पूछने लगा है अब यूपीएससी, तो थोड़ा सा पहली बार में कोशिश करिए कि चीज़ों को बहुत डीपली समझें, किसी भी चीज़ को आप स्किप ना करें, कि तो बस पॉलिटी के लिए इतना ही है, इसमें कुछ है ही नहीं इतना कि मैं आपको ये बताऊं। तो अब हाँ, एक छोटा सा टाइमलाइन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि NCERTs देखिए इतना कुछ है नहीं, तो आपको इसे जो करने में वक्त लगेगा वो है, आप जो अगर कोई 6 to 8 कर रहा है तो मैं कहूँगी कि आप एक दिन में 2-3 घंटा बैठ जाइए और इसे कवर कर लीजिए। अगर आप 9th-10th कर रहे हैं तो इस NCERT को करने में मुश्किल से आपको मैं कहूँगी तो 10 दिन, और अगर कोई बहुत जल्दी कर रहा है तो वो 5 दिन में ही कवर कर लेगा, ठीक है। किसी की अगर स्पीड अच्छी है तो, या वो एक दिन में 2-3 चैप्टर पढ़ ले रहा है तो, वैसे तो आपको स्पीड बनानी ही पड़ेगी अपनी। 11th-12th आपको अच्छे से पढ़नी है, या तो आपको मस्ट है इस NCERT को पढ़ना, तो अगेन इसको आप 10 से 15 दिन में इस NCERT को कवर करिए, या फिर आप जितना थोड़ा टाइम अगर आपको और लग रहा है पढ़ने में तो लेकिन इसको कवर करिए। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत में जाइए, उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत करनी है।
लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स आपको खुद, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अगेन मैंने आपको कल हिस्ट्री के वीडियो में एक चैनल का नाम बताया था। आज मैं आपको बताती हूँ कि हरीश द्विवेदी सर हैं, जिनका चैनल का नाम है हरीश द्विवेदी एजुकेशन। मैंने वहाँ से ही स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो वहाँ जाके उन्होंने बहुत ही वर्ड टू वर्ड लक्ष्मीकांत समझाई है। ये उनका प्रमोशन वगैरह नहीं है, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन हाँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत आसानी से चीज़ें समझाई हुई हैं, वर्ड टू वर्ड लक्ष्मीकांत बताई है, कुछ एनसीईआरटीज़ भी उन्होंने कवर की हैं, तो आप जाके इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, वैसे खुद से ये चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बस इतना ही है पॉलिटी के लिए, ऐसे ही पढ़ना ही आपका पहला स्टेप है। इसके बाद आपको कब आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, जब एक बार आप ये चीज़ें कर लेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। पहले आपको एनसीईआरटीज़ आप कवर कीजिए, फिर वो वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी पे। ठीक है, इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी आपको कैसे, बुक लिस्ट क्या कैसे कवर करना है, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम ज्योग्राफी की वीडियोस लेके आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपने हिस्ट्री नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखें। और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।